क्या? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर मंसूबा लीक कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। जब काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और अगर अदालत डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना था कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है, आयन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं तो आईनी तौर पर कोशिश जरूर करेंगे। उनका कहना था कि एड हॉक जजेस रखने का बाकायदा आयन में जिक्र है, अगर ये ठीक नहीं तो आयन में क्यों है? किसी के पसंद या नापसंद पर आईनी चीज को रोका नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुआशी बदहाली 2018 के बाद आई, इमरान खान को लाकर मुल्क का बैठा बिठा दिया गया और चलते मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार कर दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमें जेलों में डाला जा रहा था और हमारे साथ धांधली हुई तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं, मगर वो पीटीआई बैठने को तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमायनी है और ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। वो अपने केसेस गलत और प्रोसिक्यूशन के अपने केसेस को ठीक साबित करने के लिए जोर लगाएं। पाबंदी के फैसले के बाद अगला कदम क्या? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर मंसूबा लीक कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। जब काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और अगर अदालत डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना था कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है, आयन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं तो आईनी तौर पर कोशिश जरूर करेंगे। उनका कहना था कि एड हॉक जजेस रखने का बाकायदा आयन में जिक्र है, अगर ये ठीक नहीं तो आयन में क्यों है? किसी के पसंद या नापसंद पर आईनी चीज को रोका नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुआशी बदहाली 2018 के बाद आई, इमरान खान को लाकर मुल्क का बैठा बिठा दिया गया और चलते मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार कर दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमें जेलों में डाला जा रहा था और हमारे साथ धांधली हुई तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं, मगर वो पीटीआई बैठने को तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमायनी है और ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। वो अपने केसेस गलत और प्रोसिक्यूशन के अपने केसेस को ठीक साबित करने के लिए जोर लगाएं। पाबंदी के फैसले के बाद अगला कदम क्या? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर मंसूबा लीक कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। जब काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और अगर अदालत डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना था कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है, आयन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं तो आईनी तौर पर कोशिश जरूर करेंगे। उनका कहना था कि एड हॉक जजेस रखने का बाकायदा आयन में जिक्र है, अगर ये ठीक नहीं तो आयन में क्यों है? किसी के पसंद या नापसंद पर आईनी चीज को रोका नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुआशी बदहाली 2018 के बाद आई, इमरान खान को लाकर मुल्क का बैठा बिठा दिया गया और चलते मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार कर दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमें जेलों में डाला जा रहा था और हमारे साथ धांधली हुई तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं, मगर वो पीटीआई बैठने को तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमायनी है और ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। वो अपने केसेस गलत और प्रोसिक्यूशन के अपने केसेस को ठीक साबित करने के लिए जोर लगाएं। पाबंदी के फैसले के बाद अगला कदम क्या? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर मंसूबा लीक कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। जब काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और अगर अदालत डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना था कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है, आयन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं तो आईनी तौर पर कोशिश जरूर करेंगे। उनका कहना था कि एड हॉक जजेस रखने का बाकायदा आयन में जिक्र है, अगर ये ठीक नहीं तो आयन में क्यों है? किसी के पसंद या नापसंद पर आईनी चीज को रोका नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुआशी बदहाली 2018 के बाद आई,
عمران خان کو لا کر ملک کا بیٹھا بٹھا دیا گیا اور چلتے ملک کو اس صورتحال سے